राम राम जी, कैसे हो आप सब? हैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, दही मिल गई थी, मक्खन आ गया था, तो मैं लगी हुई हूँ अभी मक्खन निकालने में। एक दो काम हो गया था, पर यह है कि सुबह उठते ही सबसे पहले तो दही में मशीन लगा देते हैं। दूध बिलोने का काम गर्मियों में ये है कि सुबह सुबह हो जाए तो अच्छा है। वैसे बिलोते तो हम दही है, लेकिन हमारे यहाँ देसी भाषा में ऐसे ही बोलते हैं। जैसे मशीन लगानी रहती है तब भी ये बोलते हैं कि दूध में मशीन लगा दी क्या। तो बस अभी इनकी हो गई है खेत जाने की तैयारी। तो मैं थोड़ी सी तो जैसे राबड़ी और लस्सी मिलाकर फ्रिज में रख देंगे और एक बोतल लेकर जाएंगे ये खेत में। जैसे सुबह सुबह एक मग राबड़ी और लस्सी पी लेते हैं ना, तो ठंडा भी रहता है और दूसरा भूख भी नहीं लगती। और ये हम हो गया हमारा दोपहर का, जैसे हम खाना खाते हैं तब के लिए। बच्चे भी थोड़ी बहुत मन करता है तो ले लेते हैं, बाकी इनको ज़्यादा पसंद है। ये तो सुबह सुबह जैसे लस्सी और राबड़ी ज़रूर पीते हैं गर्मियों के मौसम में। तो बस इनके लिए मैंने एक बोतल भर दी थी, बाकी की लस्सी राबड़ी वगैरह सब मिक्स करके थोड़ी फ्रिज में रख दी, बाकी उठा कर रख दी। तो खाने पीने के मामले में ये सब तो हमारा चलता ही रहता है, और जैसे मौसम बदलता है वैसे ही हमारा खान पान भी बदलता है। तो बस अभी ये खेत चले गए, उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ अपना भैंसों का काम निपटाने में। झाड़ू लगाने का काम हो गया है, गोबर उठाने का बाकी। उससे पहले एक बार सानी इन्होंने डाल दी थी, उसके बाद फिर जैसे अभी घास तो है नहीं, तो 2-3 बार भैंसों के आगे पीछे घूमना पड़ता है। एक बार चार डाल दी, उसके बाद फिर चून मिला दिया। घास रहता है तो ये है कि पशु अच्छे से चारा भी खा लेते हैं और इतना ज़्यादा मतलब टाइम भी नहीं लगता। ये नहीं होता है कि भाई बार बार सानी डालो। तो जी बस जल्दी जल्दी मैंने अपना सारा काम समेटा है। गर्मियों के मौसम में यही होता है कि भाई सुबह उठते ही काम निपट जाए उतना ही अच्छा है। तो गोबर बारीक अपना सारा काम निपटा कर नहाना धोना किया, और अभी मेरी खाने की तैयारी शुरू हो गई है। तो आज बनाएंगे गर्मियों की एकदम देसी स्टाइल स्पेशल थाली, ना तो ज़्यादा ताम झाम और ना ज़्यादा मेहनत। तो मैंने चूल्हे की लिपाई कर दी थी, और साथ के साथ ये दो मेरे पास मिट्टी की हांडी हैं, दोनों पर मिट्टी लगाकर छोड़ दी थी, थोड़ी सी सूख गई थी। तो अभी सबसे पहले तो चूल्हे में आग जलाकर मैंने पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। और तो इतने ज़्यादा मेरे पास मिट्टी के बर्तन है नहीं। हाँ, ये 2 हांडियाँ हैं, ये काफ़ी अच्छी है, कैसे भी इस्तेमाल करो। गैस पर, चूल्हे पर आँच थोड़ी बहुत तेज़ भी हो जाती है तो भी चल जाता है। और ये मैंने मंगवाई थी रितिका की बुआ जी के यहाँ से। यहाँ पर जैसे मैंने एक टोपिया टाइप, क्या बोलते उसको मुझे नहीं पता, मतलब चौड़ा मुँह था उसका, अंडे की तरह भीड़ा नहीं था, वो खरीदा था। सिर्फ एक बार चावल बनाए और तभी फूट गया है। हो सकता है मुझे अच्छा ना मिला हो, उसके बाद फिर मेरा मन ही नहीं करता मिट्टी का कोई भी बर्तन खरीदने का। बाकी हाँ, ये जो मेरे पास 2 मिट्टी की हांडियाँ ना, इनमें मैं लगभग खाना वगैरह सब बनाती ही रहती हूँ। और बर्तनों से भी हमारे खाने में जो स्वाद है ना, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो मेरे पास आज ना तो चने की दाल थी ना मूंग की, ये लगा लीजिए कि कोई भी दाल नहीं थी। थोड़े से साबुत मूंग पड़े थे घर में, तो बस वही मैंने सिलबट्टे पर पीस लिए हैं। और हल्दी नमक मूंग डालकर ना, जो दाल पीस कर तैयार की थी वो डालकर बस उबाला आने तक छोड़ दिया है। ढक्कन मैंने अभी लगाया नहीं था क्योंकि तेल नहीं डाला ना, तेल या घी कुछ भी। और अभी मैं बैठ गई थी ये प्याज टमाटर काटने के लिए। जैसे प्याज टमाटर हरी मिर्च नमक वगैरह सब साथ के साथ डाल देंगे, बाद में लगा लेंगे अपना सिंपल सा तड़का। और ये आए थे हमारे यहाँ पड़ोस से देसी बताओ, तो इनकी मैंने सब्जी बनाई ही नहीं, थोड़े से ज़्यादा ही आए हुए हैं, लंबे लंबे और बिल्कुल छोटे छोटे से बताओ है। दुकान से हम लेकर आते हैं तो वो थोड़े से जैसे बड़े होते हैं, और खेत के ये है कि बिल्कुल कच्चे कच्चे बताओ हैं। तो जी दाल तो हमारी पककर तैयार हो गई थी, बड़ी जल्दी बन गई, क्योंकि मूंग की दाल का ये है कि इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और उसके बाद फिर उस हांडी को मैंने एक तरफ रखकर दूसरी हांडी में पानी डालकर रख दिया है चूल्हे पर। चावल और बनाकर तैयार कर लेते हैं। और ये मैंने कोई जैसे खिलमा बनाते हैं वो चावल नहीं लिए हैं, ज़्यादातर खीर वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, वही चावल लिए हैं। आंडी वगैरह में बनाते हैं तो देखिए खिलमा वगैरह का कोई चक्कर नहीं होता, और ज़्यादातर मैं ये वाले चावल ही बनाती हूँ। तो बस चावल हमारे बनते रहेंगे, तब तक कर लेते हैं अपनी सब्जी की तैयारी। सब्जी वगैरह कट करने का काम तो माँ ने और रितिका ने कर दिया था, बस मैं पीस लेती हूँ अभी ये 2-4 मसाले। तो मसालों में मैंने लहसुन हरी मिर्च और साबुत धनिया लिया है। जैसे कि ये मसाले अभी हमने मंगवाए थे, तो मिर्च तो मैंने पीस कर रख ली है और 1-2 बार सब्जी में डाली हुई है। मिर्च का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब ना ज़्यादा तीखी है और ना ऐसी है कि सब्जी में कोई टेस्ट ही ना है। कई बार मिर्च ऐसी होती है
कि सब्ज़ी बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है। और धनिया मैंने अभी तक पीसा नहीं, सुखा लिया था, उसके बाद फिर ऐसे ही रख दिया था। तो जी बस मिर्च मसाले पीस कर तैयार किए थे ना, इतनी देर में ही चावल भी बनकर तैयार हो गए थे। चावल बनने में वैसे टाइम तो लगता ही नहीं है, 10-15 मिनट में बन जाते हैं। तो दाल और चावल तो हो गए हैं तैयार। और अभी बनाएंगे आलू बैंगन की सब्जी। तो तड़के के लिए मैंने ये कुछ खड़े मसाले लिए हैं। 5 रुपए का पैकेट आता है और इसमें लगभग सारे खड़े मसाले होते हैं। जब भी घर पर मसाले ख़त्म हो जाते हैं तो मैं ये वाला पैकेट ही मंगवाती हूँ। इसमें साथ में मैंने ये 2-3 साबुत लाल मिर्च और 1 चम्मच जीरा डाल लिया था। वैसे थोड़ा बहुत जीरा तो इसमें होता भी है। और बस तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया था, कढ़ाई को मैंने उतार लिया है नीचे। तो सबसे पहले तो ये मसाले डाले और उसके बाद फिर डाल दिए साथ में 2 मीडियम साइज़ की प्याज और कढ़ाई को रख लिया चूल्हे पर। तो अभी प्याज हमारी अच्छे से भुन गई थी, तो इसमें मैंने 2 टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर कम ही डाले हैं क्योंकि आजकल सब्जी थोड़ी सी खट्टी ज़्यादा बनने लगी है, टमाटर थोड़े खट्टे ज़्यादा हैं। और जो हमने सिलबट्टे पर पीसे थे वो मसाले डाल दिए हैं। जैसे धनिया तो पीस लिया था, तो अभी इसमें मैंने हल्दी और लाल मिर्च डाली और साथ में डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालकर अच्छे से सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे और ढककर 4-5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो जी अभी मसाले तो हमारे अच्छे से पक गए हैं, बस टमाटर थोड़े से खड़े दिख रहे थे क्योंकि टमाटर आजकल वैसे भी थोड़े सख्त से रहते हैं। तो इनको मैंने कड़छी से ऐसे ही मैश कर दिया था। उसके बाद फिर इसमें डाल दिए हैं आलू और बैंगन, अच्छे से मिक्स किया सारे मसालों को। 1 गिलास इसमें मैं पानी डालूँगी और बस ढककर इसको 10-15 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। वैसे बैंगन बिल्कुल कच्चे हैं ना, तो बड़ी जल्दी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई थी। ये देखिए, तो सब्ज़ी तो अभी तैयार हो गई है। इसमें लास्ट में मैं गरम मसाला, धनिया वगैरह कुछ नहीं डालूँगी। धनिया तो आज घर पर है नहीं और गरम मसाला आजकल मैं सब्ज़ी में कम ही डालती हूँ। गर्मियों के मौसम में वैसे भी कम ही डालना चाहिए। तो जी सब्ज़ी भी तैयार हो गई है। अभी लगाएंगे हम दाल में तड़का। तो ये मैंने 1 चम्मच देसी घी ले लिया क्योंकि दाल हमारी थोड़ी सी कम है, तो इसलिए मैंने कम ही लिया है। तो इसमें 2-3 टुकड़े करके लाल मिर्च डाली है, साथ में थोड़ा सा लहसुन, हरी मिर्च और हींग डाली है। हींग और लौंग ये दोनों चीज़ें तो मैं दाल में ज़रूर डालती हूँ। तड़के में खुशबू भी अच्छी आती है और दूसरा ये है कि हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। तो जी अभी दाल चावल सब्जी सब तैयार हो गया है, रह गया है आटा गूंथ कर रोटियां बनाने का काम। चलिए अभी झटपट रोटियां और बना लेते हैं। और बस जल्दी जल्दी में आज मैंने आटे में पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया, तो सूखा आटा लेकर इसको थोड़ा सा सख्त करना पड़ेगा। वैसे तो मैं नरम आटे की ही रोटियां बनाती हूँ, ज़्यादा सख्त आटे की रोटियां नहीं बनाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जितना हम आटे को सख्त रखते हैं ना, उतनी ही हमारी रोटियां सख्त बनती है। वैसे तो आप सब बोलते हैं कि नहीं दीदी हम सख्त आटे की रोटियां बनाते हैं, फिर भी काफ़ी अच्छी बनती है। पर सबकी अपनी अपनी आदत हो जाती है, स्पेशली रोटियां बनाने के मामले में। तो मैं थोड़ा सा नरम ही आटा रखती हूँ रोटियां बनाने के लिए। तो अभी बस खाना हमारा बनकर तैयार हो गया है और बच्चे खाने के लिए बैठ गई हैं। अभी खाना तो बनकर तैयार हो गया है, बस थोड़े से प्याज टमाटर काटने बाकी हैं। शाम को तो जैसे ये खाने के साथ दोनों बहन भाई दूध लेते हैं, तब तो सलाद वगैरह कुछ लेते नहीं हैं। हाँ, लेकिन सुबह की थाली में अभी आजकल जैसे प्याज टमाटर भी काफ़ी आए हुए हैं, तो लगभग लस्सी के साथ प्याज तो रहती ही है और खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जी सारी तैयारी हो गई है और रितिका ने थाली भी लगा दी। तो लस्सी और साथ में ये एकदम हमारी देसी स्टाइल में बनी हुई देसी थाली। और सच बताऊं तो तला भुना हम चाहे कितना भी खा ले, इस खाने की बात ही कुछ अलग होती है। चटपटी चीज़ें एक बार खाने में अच्छी ज़रूर लगती हैं, लेकिन बाद में यह है कि गर्मी भी ज़्यादा लगती है और हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं रहती। और पेट तो देखिए ऐसे खाने से ही भरता है। तो बस थाली तैयार हो गई है और खाने के लिए भी सब तैयार ही बैठे थे। माँ का और ईशांत का तो खाना हो गया था, बस रह गए थे मैं और रितिका। हम दोनों माँ बेटी लगे हुए थे अपने काम में। तो खाना वाना खाने के बाद फिर यहाँ से सारा सामान उठाया और फिर मैं लग गई थी अभी बर्तन साफ़ करने में। सारे बर्तन मैंने बाहर ही इकट्ठे कर लिए थे। एक तो बर्तन थोड़े से ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे क्योंकि आज मैंने साथ के साथ साफ़ नहीं किए थे। और दूसरा ये है कि बाहर खाना बनता है तो लगभग बाहर ही बर्तन वगैरह सब साफ़ कर लेते हैं। सामान का ये हो गया है कि अभी
बाहर की रसोई में ही रख देते हैं। आप सब बोल भी देते हैं कि दीदी अगर खाना ही नहीं बनाना था तो रसोई क्यों बनवाई। अंदर से जैसे सामान लेकर आना और फिर वापस सारा सामान अंदर रखना, तो वो काम थोड़ा सा ज़्यादा रहता था। गर्मियों में तो फिर भी ये है कि अभी जैसे अंदर ही बैठते हैं। सर्दियों में तो जैसे रात का खाना थोड़ा सा लेट बनता है, ठंड हो जाती है, तो बच्चों को बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती थी और मुझे भी। बस इसी चक्कर में फिर हमने ये बाहर वाली रसोई बंद करवा दी है। बाकी देखिए गांव में रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि बंद बंद नहीं रहना पड़ता है। और बंद रसोई में तो मेरे हिसाब से गांव में किसी के घर में भी खाना नहीं बनता है। सबका ये है कि घर चाहे बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन चूल्हा तो बाहर होता ही है। चूल्हे के बगैर ना तो हमारा काम चलता है और ना ही हमें अच्छा लगता है। तो जी बस खाना वाना खाने के बाद मैंने अपना काम निपटाया और ये लग गए थे, आज स्कूटी में कुछ गड़बड़ हो गई थी तो उसी को ठीक करने में लगे हुए हैं। थोड़ा बहुत कुछ होता है तो वो तो देखिए घर पर देखना बनता ही है। वो चाहे कोई भी चीज़ लगा लीजिए, सबसे पहले तो हम घर पर ही कोशिश करते हैं, उसके बाद ही मिस्त्री वगैरह के पास जाते हैं। और गर्मी तो आज बहुत ज़्यादा है। 2-3 दिन जैसे बारिश हुई थी ना, तब तो मौसम हल्का सा ठंडा हो गया था, लेकिन अभी एकदम से फिर गर्मी बढ़ गई है। और आजकल ऐसा ही होता है कि एकदम से ही मौसम बदल जाता है। वैसे तो अभी स्कूटी को आए हुए 12 महीने से भी ज़्यादा टाइम हो गया है और 12 महीने में इनकी बैटरी बोल जाती है। तो इसकी बैटरी भी अभी थोड़ी सी कम चलने लगी है, तो बैटरी वगैरह ये सारी चीज़ें नई करवानी पड़ेंगी। और सर्विस वगैरह वो सब तो देखिए टाइम टाइम पर करवाना ही पड़ता है। लेकिन स्कूटी का ये हो जाता है कि गाँव में मिस्त्री नहीं मिलते हैं। इसका तो जब भी थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ होती है या दिखाना रहता है ना, तो भिवानी ही लेकर जाना पड़ता है। मोटरसाइकिल वगैरह का ये है कि थोड़ी बहुत कुछ गड़बड़ हो जाती है तो गाँव में ठीक हो जाता है। और इनके तो जैसे थोड़ा बहुत कुछ टूट फूट हो जाती है तो वो पार्ट वगैरह कुछ भी नहीं मिलता। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है इनके मामले में। और आज हमारे यहाँ थी, हमारे गांव में नहीं, पड़ोस के गांव में थी शादी, तो बस ईशान जाने वाला था वहीं पर, उसका नहाना धोना हो गया था और तब तक मैंने ये एक सूट पैक कर दिया, क्योंकि अभी मुझे भी जाना था किसी काम से। तो बस अपना ये काम करके फिर मैं भी चल पड़ी थी। आज शाम के टाइम पर इतना ज़्यादा कुछ काम तो था नहीं, सब्जी दाल चावल सारी चीज़ें रखी थी, बस थोड़ी सी रोटियां बनानी थी। और हमें कुछ भी करना रहता है तो हम काम के चक्कर में उस काम को हमेशा टालते रहते हैं। ये सोचते हैं कि आज काम ज़्यादा है, आज नहीं कल करेंगे। तो आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो बस मैंने सोचा चलो आज अपना काम निपटाते हैं। तो जी चलिए अभी तो लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। वैसे तो दिन छिपने को आ गया था, टाइम लगभग 6:30 हो गए थे, हम थोड़े से लेट ही निकले थे। सारा काम करते करते जैसे 5 बजे शुरू करते हैं तो 6 6:30 बज ही जाते हैं। तो फिर मैं आई थी बिल्कुल अंधेरा होने के बाद। तो आते ही सबसे पहले तो राबड़ी बनाई, तब तक इसके जाने की तैयारी हो गई थी। और बाकी का जो भी थोड़ा बहुत काम था ना, बर्तन वगैरह साफ़ करना, वो रितिका ने निपटा दिया था। तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।